नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण स्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम का कार्यक्रम चल रहा है और हम प्रत्यक्ष से वार्तालाप कर रहे हैं और प्रत्यक्ष से मुद्दे जान रहे हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं। इसी दौरान हम बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अभी मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रबल दावेदार मोहनलाल जी कटारिया। समाज सेवक भी हैं, काफी अच्छे अपने क्षेत्र में कार्य किया है। उनसे जानेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, किस परिवार से आप निकल कर यहाँ पहुंचे? मैं एक सामान्य परिवार से हूँ जी। और मेरे पिताजी इलेक्ट्रिक बोर्ड में नौकरी करते थे जी। और मैं मध्य परिवार से जुड़ा हुआ हूँ जी। और मैं सेकेंडरी तक पढ़ा हुआ हूँ और मेरे मन में जनता की सेवा का भाव है, इसीलिए मैं सेवा करने के लिए राजनीतिक में आ रहा हूँ। जी। शुरू से पारिवारिक जीवन में कोई राजनीति में था या आप ही पहले व्यक्ति हैं जो आप अपने मेरे परिवार में ऐसा कोई राजनीतिक नहीं था जी। मैं पहला आदमी हूँ जो राजनीतिक में जुड़ रहा हूँ जी। और राजनीति में जुड़ने का मेन कारण है कि जनता की सेवा करने के लिए सीधा मैं जनता से जुड़ सकता हूँ, इसीलिए मैं राजनीति में आ रहा हूँ। मोहनलाल जी, ऐसी क्या विशेषता है प्रमुख रूप से कि जिस विशेषताओं को लेकर आप चाह रहे हैं कि पार्टी आपके ऊपर दाव खेले और बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आपको प्रत्याशी बनाए कांग्रेस पार्टी? पहले तो मैं यहाँ का स्थानीय नागरिक हूँ जी। और अभी जो माहौल चल रहा है जनता में कि पिछली बार जब जितने भी विधायक आए थे वो सब बाहर के थे जी। और क्या अपने परिवार की समस्या अपने परिवार वाला ही जान सकता है जी। कि भाई परिवार में क्या कमी है या परिवार में क्या होना चाहिए। वो उसी उद्देश्य से लेके मैं आ रहा हूँ कि मेरे जो परिवार है बिलाड़ा विधानसभा उसमें बहुत कुछ कमियां रह चुकी है जी। जैसे मीठे पानी की समस्या अभी चल रही है, सीवरेज लाइन की अभी चल रही है, शिक्षा का उद्देश्य जैसे यहाँ बिलाड़ा में एक महाविद्यालय होना चाहिए महिलाओं के लिए, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। जी। मोहनलाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के कामकाज से आप कितना क्या संतुष्ट हैं? भाई मुख्यमंत्री जी ने तो विकास की गंगा बहा दी है जी। और मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजना जैसे उन्होंने एक्सीडेंट क्लेम कराया है वो 10 लाख का हो गया है जी। और जो पेंशन 750 रुपये थी वो 1000 रुपये कर दिए उन्हें और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं और बुजुर्गों के लिए पेंशन का वो तो यही है और इलाज के लिए उन्होंने 25 लाख तक की गंभीर बीमारी के लिए 25 लाख की घोषणा कर दी है और वो भी लागू हो गई है। चिरंजीवी योजना कर दी है उन्होंने और 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दी है, ग्रामीण में 125 दिन का रोजगार उन्होंने किया, शहरी में भी रोजगार योजना की गारंटी करी है जी। ये काफी विकास के कहीं नहीं विपक्ष का आरोप है कि ये तो चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो इसका क्या कहना है? अब ये तो उनकी सोच है कि ये चुनावी रेवड़ियां है या जनता के लिए फायदा है, ठीक है। ये तो सब जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं, कोई चुनावी रेवड़ियां नहीं है, ये उनकी सोच है। अगर यही योजना पूरे भारत में लागू हो तो एक भारत का विकास होने में कोई टाइम नहीं लगेगी, बहुत कुछ विकास हो सकता है। जी। मोहनलाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आपने कौन कौन से बड़े सामाजिक कार्य किए हैं, उन सामाजिक कार्य को आप हमारे चैनल के माध्यम से गिनाना चाहेंगे? मैंने दांतों का कैंप लगाया है जी। और ये बीमारियों के निःशुल्क मेडिकल जांच के लिए कैंप लगाया है जी। और मैंने आंखों का कैंप लगाया है और मैंने ब्लड डोनेट का कैंप हाल ही मैंने राजस्थान सेवा संस्थान के नाम से एक संस्थान है मेरी, उसमें मैंने ब्लड डोनेट का भी कैंप लगाया है और उसमें 250 से ऊपर मेरे डोनेट हुए हैं। जी। मोहनलाल जी, आपके वर्तमान में इस बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के ही एमएलए हैं, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? उनके कार्यकाल से तो यही है कि भाई अभी हाल ही में हरियाणा में एक ये प्रोग्राम हुआ था कांग्रेस पार्टी का, तो उसमें गहलोत साहब ने कहा है कि भाई मैं देने में कोई कमी नहीं रखूंगा और आप मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन मैं देते नहीं थकूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपका एमएलए कंजूसी कर रहा है और ये मांगने में बहुत कंजूस है और मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी। तो क्या कहीं नहीं आपका हमसे संतुष्ट नहीं है उनके काम से, इसलिए आप इस बार ताल ठोक रहे हैं? अब देखो पब्लिक की मांग है कि पब्लिक की पूरी जो यहाँ की विकास होना था बिलाड़ विधानसभा में वो नहीं हुआ। जैसे पिपाड़ में है जिला अस्पताल का था वो होना था तो वो भी अभी शुरू नहीं हुआ और बिलाड़ा में लोगों के रोजगार के लिए एक रिको की इंडस्ट्री लाने की आवश्यकता है ताकि यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग सके कर सके और युवा को रोजगार मिल सके। प्रमुख रूप से कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार चुनावी मैनिफेस्टो? अगर पार्टी आपके ऊपर दाव खेलेगी तो प्रमुख मैनिफेस्टो में आपका कौन सा मुद्दा रहेगा?
एक तो मीठे पानी की समस्या है, मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि मैं मीठा पानी लेके आऊँ। जी। दूसरी सीवरेज लाइन की है जी। और तीसरी है मेरी कापेड़ा में एक ट्रॉमा सेंटर खोलने की, क्योंकि वो बिलाड़ा और जोधपुर का सेंटर में है। जी। तो वहाँ क्या है कि एक्सीडेंट हो जाते कर जाते, तो वहाँ अगर ट्रॉमा सेंटर होता है तो अगर गंभीर कोई है तो थोड़ी बहुत वहाँ राहत मिल सकती है उसको। और ऐसे कई अपना सेंटर पॉइंट है हाँ, बिलाड़ा से सेंटर जोधपुर के बीच में। हाँ, ऐसे कई है कि भाई यहाँ से जोधपुर ले जाते वक्त रास्ते में मरीज दम तोड़ देता है। जी। तो उसी को देखते हुए मैं ट्रॉमा सेंटर की भी मांग करूंगा कि कापेड़ा में एक बढ़िया ट्रॉमा सेंटर हो जहाँ मरीजों का इलाज हो सके और थोड़ी बहुत राहत मिल सके। मौलाना जी, आपने एक जो संस्था लगाई है, अभी जो बड़ी जानकारी आई है, राजस्थानी सेवा संस्था, उसका क्या मैनिफेस्टो है? राजस्थान सेवा संस्था के मैं तो है कि मैं उसमें एक एजुकेशन हब बनाना चाह रहा हूँ। जी। और उस एजुकेशन हब में ये होगा कि जो मध्यम परिवार है और निचले स्तर के है, गरीब लोग है, तो वो क्या है कि 95% 97% अंक लाने के बाद भी उनको सही रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि किसी को धन की कमी हो जाती है, फीस भरने की उनकी वो कैपेसिटी नहीं होती। तो मैं उस संस्था के माध्यम से उन लोगों की मदद करना चाह रहा हूँ और उनको सही गाइडेंस देके उनको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। और एक शिक्षित संस्थान की भी व्यवस्था करूंगा जिसमें कोचिंग सेंटर हो, और उस कोचिंग सेंटर में ऐसी व्यवस्था करूंगा कि जिसमें कोई आईपीएस बने, कोई आईएएस बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई आरएस बने। इस टाइप की कोचिंग सेंटर करके मैं मध्यम परिवार या गरीब परिवारों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं बिलाड़ा में एक कन्या महाविद्यालय खोलना चाह रहा हूँ, और मैं अगर विधायक बना तो सप्ताह में 3 बार जन सुनवाई रखूंगा, बिलाड़ा, डांगे आवास और पिपाड़ में। जी। और एक हर गांव में विधायक हेल्पलाइन की व्यवस्था करूंगा जो सीधे जनता मेरे से जुड़ सके, और उनको एक नंबर या वहाँ कहीं ऐसा केंद्रित करूंगा ताकि जनता की जो भी शिकायत हो या जो भी मांग हो वो सीधे मेरे तक पहुंच सके। और जो पिचार में जसवंत सागर बांध है उनकी साफ सफाई कर और देख रेख करके किसी नदी से उसको जोड़ा जाए तो उस बांध में पानी की व्यवस्था हो सकती है, और यहाँ लोगों की सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, और कई गांवों की प्यास भी बुझ सकती है। और पिपाड़ के पास भी एक जालीवाड़ा बांध है, उसको भी अगर सही ढंग से व्यवस्था करके किसी नदी को जोड़ जाए तो वहां भी अगर किसानों को कुछ सिंचाई के लिए उद्देश्य रहेगा कि जो मुख्यमंत्री साहब ने जो योजना निकाली है उन योजना को मैं हर निचले तबके तक, हर परिवार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। जी। आप अंत में हमारे चैनल के माध्यम से बिलाड़ा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचाए, यही निवेदन है आपको। और जनता को ये निवेदन है मेरा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके टिकट दिलाने की व्यवस्था कराएं। ये थे हमारे साथ मोहनलाल जी कटारिया, जिन्होंने जनता से बड़े बड़े वादे तो किए हैं। देखना है कि अब जनता इनके ऊपर जनादेश देती है या नहीं देती। उससे पहले पार्टी इनके ऊपर भरोसा करती नहीं करती है और इनको बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारती है नहीं उतारती। ये तो देखने वाली बात हो कि जनता का कैसा मूड होता है और किस ओर जनादेश चाहता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान। मिलते हैं सत्ता के संग्राम में किसी और प्रत्याशी के साथ।